ओके बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करूंगा कि आपके सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। कौन सा ऑर्डर की है भाई? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर की। यस सर, मैं आ गया सर, मेरे यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ऑर्डर फर्स्ट और डिग्री भी फर्स्ट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या? एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली इसने। अब कई बच्चों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही नहीं पता होगा कि होते क्या। ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, देखिएगा। देखिए, कोई बता सकता है आप में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? सर डिपेंडेंट मतलब जिसके आगे sin x cos x लग जाए तो वो डिपेंड हो जाता है, dy by dx sin x लग जाए तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। हाँ, सही sin है। x की वैल्यू के ऊपर। चलो मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ, तो आप लोग ही बताओगे मुझे कि ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। तो इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बिल्कुल सही जवाब है, इसने सही बोला कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा। ये बात बिल्कुल सही बोली है बच्चे। अच्छा बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, वो ये, अगर मैं बात करूं कि ये एक स्टूडेंट है, या मैं बात कर लेता हूँ एक टीचर है, एक्स जो है वो एक टीचर है, एक्स क्या एक टीचर है, 3 जुड़ रहा है उसके साथ में, और ये एक स्टूडेंट है। तो इन दोनों में से डिपेंड कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है वो टीचर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर मान लो वो टीचर इसको 1 आवर देता है तो इस बच्चे का जो फायदा होता है 4 आवर का होता है। अगर वो टीचर 2 आवर देता है तो इस बच्चे का जो फायदा है वो 5 आवर्स का होता है। 5 आवर्स का, क्योंकि वो 1 आवर में वो चीजें करा देगा। जैसे मैंने तुम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइम में खत्म कर दी थी पता है? 5 मिनट में खत्म कर दिया था ऑर्डर डिग्री, और तुम 4 घंटे लगा के भी वो ऑर्डर डिग्री नहीं समझ पाते। मेरी बातें समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये बात देखो खुशी, ये बात आप भी मानते हो, ऑर्डर डिग्री मैंने जितना जल्दी खत्म किया है वो कोई भी नहीं कराएगा। अब बेटे एक बात बड़ी बताता हूँ मैं, तो इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है कि एक इक्वेशन है, an equation that involves independent and dependent variables। वो इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और आगे उसने बोला and the derivative of dependent variable with respect to independent variable, derivative of dependent variable with respect to independent variable, इसको हम पूरी को क्या बोल देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बातें समझ में आ रही है? सर यहाँ पे डी मतलब डिफरेंशियल। यस, मैं फिर से बोल देता हूँ। अगर मुझसे कोई कहता है कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो मैं उसको बोलूंगा भैया इसमें कुछ नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। मैं इसको बोल दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बात नहीं समझ में आई? फिर से बताता हूँ। मुझसे अगर कोई कहेगा, जैसे देव अभी मेरे पास आ जाए, मुझसे कहे सर बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मुझे नहीं समझ आती सर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अभी मैं तुमसे कहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्या बोला मैंने? तो जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म। हाँ, आपने बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो, उसको क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ये क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ये डिफरेंशियल इसलिए है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो डेरिवेटिव किसका प्रेजेंट है? डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अभी नहीं समझा? आगे बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2-3 चीजें बस दी होंगी। एक आपका कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। ये रेस्पेक्ट है, इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। इस पूरी को हम बोल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बात को थोड़ा मैं आगे ले जाता हूं। कोई डाउट है किसी को? नो सर। मैंने लिखा dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो बच्चे ये बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? सर है। बिल्कुल है, क्योंकि इसमें y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हुआ, और साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। तो मैं इस पूरी को क्या बोलूंगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिया हुआ है dy इक्वल टू साइन एक्स dx, dy इक्वल टू साइन एक्स dx, ये दिया हुआ है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन है। आप इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ इसे। यस सर। जब आप dy by dx of sin x, dy by dx इक्वल टू sin x, तो ये क्या है? ये भी सर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटे एक और बात है, ये भी देख लो, y इक्वल टू x dy by dx प्लस a। अरे a इसमें क्या कांस्टेंट है, तो a भी लग जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलेंगे। कौन सा कांस्टेंट? आर्बिट्रेरी। सर आर्बिट्रेरी मतलब? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है कि जो चेंज कर जाता है, मतलब अभी इसके बाद आएगा, चलो खैर मैं बताऊंगा इसको। कांस्टेंट ही है हिसाब का, आर्बिट्रेरी से कोई ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आर्बिट्रेरी तो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जैसे c होता है, यहाँ पे a है। हाँ ऐसे समझ लो, चलो यार ये सही है ना। आर्बिट्रेरी का अगर कोई मीनिंग पूछेगा मुझसे कि आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या होता है, आर्बिट्रेरी का वैसे डिक्शनरी में अगर तुम मीनिंग देखोगे, उसका मतलब होता है बिना तर्क के। जैसे मैं अभी देव तुमसे कहता हूँ देव गधा है, और मैं कोई तर्क ना दूं, तो उसको आर्बिट्रेरी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तर्क जो अनुचित हो। तर्क मतलब क्या होता है? जैसे अभी स्कूल में एक बात चली थी कि भाई मोबाइल्स जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो अपना क्या कर दें, मोबाइल्स फोन ज़्यादा यूज़ ना करें, उनको आप लोग अपने लॉकर्स में बंद कर दो। ठीक है, तो लेकिन अगर जब तक आप तर्क नहीं दोगे तो सारे टीचर आपके खिलाफ हो जाएंगे कि भैया ऐसे कैसे कर दोगे, हम तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ाएंगे। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ किए बिना अगर पढ़ाओगे क्लास में, मेरी बात समझ आ रही है? तो बिना मैं तर्क के अगर बात करूंगा, फिर वहां पे वो लॉजिक देंगे कि नहीं सर इससे ये होगा, इससे ये लॉस होगा, इससे ये डिस्ट्रैक्शन होगी, ये तर्क देना जरूरी है। मेरी बात समझ आ रही है? आर्बिट्ररी देना जरूरी है। सर रीजन भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कोई वर्ड सिमिलर बताओ इसके आर्बिट्ररी के। क्या है? कैप्रिसियस। रीजन भी बोल सकते हैं, रीजन भी बोल सकते हो आप, कोई बुराई नहीं है। अपोजिट ऑफ आर्बिट्ररी। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ो। A differential equation is said to be ordinary if the differential coefficients have reference to only a single independent variable, and it is said to be partial if there are two or more independent variables. We are concerned with ordinary differential equations only. मतलब समझा? एक differential equation को ordinary कब बोलेंगे? If the differential coefficients have reference to only a single independent variable, and it is said to be partial if there are two or more independent variables. We are concerned with ordinary differential equations. जैसे मेरे पास लिखा है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, d2y by dx2 प्लस d2y by dx2 प्लस 3dy by dx 3dy by dx प्लस 2y इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. A differential equation is said to be ordinary if the differential coefficients have reference to only a single independent variable, and it is said to be partial if there are two or more independent variables. We are concerned with ordinary differential equations only. मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस करली 2y अपॉन करली एक्स 2x, तो कितने कितने डिफरेंशियल हैं यहाँ पे? सर करली मतलब क्या हो गया? करली यार ये इसको करली से भी नोट कर देते हैं कई बार, जैसे ये डेल्टा होता डेल्टा है ना सर ये? डेल्टा नहीं करली है यार, ये डेल्टा ऐसे होता है, देखो डेल्टा ऐसे होता है। डेल्टा तो कभी कभी हीट को भी रिप्रेजेंट करता है, इसको ये डेल्टा ऐसे भी होता है और ये ट्रायंगल भी होता है। हाँ तो डेल्टा नहीं है, ये करली है, ठीक है। तो Yes, करली अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको आप बोलोगे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक जेड है एक जेड y, है और एक एक्स है। नहीं एक जेड एक्स, वाई एक्स, तीन वेरिएबल है मोर देन 2, और दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। एक बार वो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, फिर जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? एक वाई और एक्स है। एक्स के कभी वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएशन, कभी एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कौन सी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं आगे, order and degree of differential equation. The order of a differential equation is the order of highest differential coefficient occurring in it. अब बेटा ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकरिंग इन इट। जैसे, और डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड, पहले तो उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सको, तो किसकी फॉर्म में? पॉलिनोमियल की फॉर्म में। जैसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में, पॉलिनोमियल की फॉर्म में जैसे कि मैं आपसे कहूँ d3y by dx3 प्लस dy by dx प्लस 1, ये बताओ ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है या नहीं? ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सर पॉलिनोमियल की फॉर्म में। सर कैसे हम इसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं? देखो बेटे पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ डिग्री नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। हाँ यस सर, ये तो हो गया। तो एक हिसाब से पॉलिनोमियल ही तो बन गया, y डैश 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 प्लस y डैश प्लस 1, पॉलिनोमियल ही तो है। सर लेकिन सर अगर यहाँ पे मैं dx को ऊपर लेके जाऊँ तो ये dx नेगेटिव तो बन नहीं, जाएगा। गलत है, वो ऐसे नहीं होता बेटा। डिफरेंशियल में ऐसा नहीं होता कि तुम इसको ऊपर ले जाओगे पावर -3 हो जाएगी। ये डिफरेंशियल है, ये वो तुम्हारी पॉलिनोमियल वो नहीं चल रहा। मैं पॉलिनोमियल की फॉर्म में बोल रहा हूँ कि मतलब जो आपके डिग्रीज हैं वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट आफ्टर इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस एज फार एज डेरिवेटिव आर कंसर्न्ड दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकरिंग इन इट द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव्स। पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव, मेरी बात समझो तुम। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब डेरिवेटिव में, मतलब कि अगर मैंने लिख दिया d की पावर -1y अपॉन dx, ये गलत है सर, ये गलत है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल डिग्री वो बोल रहा है। जैसे अब आपसे, अब चलो आप लोग ही करो यार, इसी से ऑर्डर और डिग्री आ गया। हाँ चलो ये क्वेश्चन करो, ऑर्डर डिग्री वाला कितने 5 है, चलो ये करो, देखिए कितने बच्चे कर देते हैं। बताओ ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। बहुत टाइम लग गया। यस सर। सर ऑर्डर इसका होगा 2, ऑर्डर तो 2 ही होगा। डिग्री डिग्री 1 ही कह सकते हैं क्योंकि सर 1/4 बहुत कम है, 1 से 1/4 कम है। इतना बड़ा बेवकूफ आदमी है ये, इसको ये नहीं पता कि अभी मैंने क्या बोला था, इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लेके आओ पहले तो। और ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, पहले ये बताओ। नो सर। फिर तुम्हें ऐसे क्यों बता रहे हो? दोनों तरफ पावर 4 कर दो, दोनों तरफ जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो पावर 4 बोथ साइड, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो 4 ही आ गया ना डिग्री। हाँ डिग्री 4 आएगी और ऑर्डर 2 आएगा, समझ गए? सर लेकिन सर अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी तो आ सकता था ना 1। तब कैसे आ जाएगा बेटा? ऐसे 1 क्यों लिखोगे तुम? मैंने अभी बोला ना बेटा कि अब आपने क्या करना है इसको, जैसे मेरे पास था d2y by dx2, यही था। यस सर। और क्या था साथ में? इक्वल टू y प्लस आगे क्या दिया हुआ है? dy by dx की होल पावर 6, dy by dx होल पावर 6, और इसकी होल पावर कितना दिया है? 1/4। 1/4। सर इसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है ही पॉलिनोमियल ये। अगर ये रेडिकल मतलब फ्रैक्शन में ना होता तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में आया था, लेकिन अब है ऐसा, तो दोनों तरफ पावर 4 कर दिया आपने। आगे d2y by dx2 होल पावर 4, ये आ गया। यस क्या आ जाएगा? y प्लस
dy/dx होल पावर 6। यस ठीक है, अब बेटा आप ऑर्डर बोल सकते हो, ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितनी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी पावर देखी जाती है, उसकी पावर 4 है, बात खत्म हो गई। समझ गए? यस ठीक है, अब बात आगे करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। अब ये बताओ बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ये कई बार आया भी है, सेकंड सर बार। 1/, दे दिया है। तो 1/, तो मतलब पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है ना भाई। यस सर। तो dy/dx से मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ दिया हुआ है dy/dx प्लस y इक्वल टू 1/dy/dx। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो अगर ये dy/dx की पावर देखें तो -1 आ जाएगी, जो कि सही नहीं है। यस सर, -1 आता है। पहले इससे मल्टीप्लाई करो, इससे भी करो, तो आ जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y dy/dx इक्वल टू y। dx। तो यहाँ से ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर तो हमारा 1 ही आएगा। और डिग्री क्या आएगी 2 बस हो गया। 2 2 2। ठीक है, यस नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर, ये सर ये e की पावर में दे दिया है सर। सर इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? e की पावर में अगर दिया है तो इसको फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया ना, तो इसको नॉट डिफाइंड बोल दो। ऑर्डर तो बता दोगे लेकिन डिग्री नहीं बता सकते। सर ऑर्डर हमारा आ जाएगा 2 3। ठीक है, नेक्स्ट ये sin इनवर्स dy/dx इक्वल टू x प्लस y दिया हुआ है। इनवर्स दे दिया सर, साइन इनवर्स। हाँ, sin इनवर्स dy/dx इक्वल टू x प्लस y, उसको कैसे करेंगे? सर ये भी तो, हाँ ये भी उसके अंदर आ गया, अभी फंक्शन के अंदर आ गया। जैसे sin इनवर्स ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आ रहा ना, यस क्या दिया हुआ है इक्वल टू x प्लस y। x प्लस y ये फंक्शन के अंदर मतलब फंक्शन फंस रहा है, मतलब dy/dx sin इनवर्स के अंदर आ गया। ऑर्डर तो तुम लिख दोगे, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो वही होगा, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं। डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ जी, ये बताओ भाई, लॉग के अंदर है, ये भी वही कहानी सेम है। सर ln क्या है यहाँ पे? लॉग विद नेचुरल बेस। नेचुरल बेस का मतलब होता है e। नेचुरल बेस मतलब e 1 से लेके इनफिनिट ना e ओके सर। e बताऊंगा आगे क्या होता है, e के बारे में टेंशन मत लो आप। e वैसे ये बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। e जो है, अगर कोई e समझना चाहता है तो e इज इक्वल टू, जैसे पाई होता है वैसे ही है, 1 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 1/x, ये होता है। अच्छा सर, बाकी आगे बताऊंगा e क्या होता है, अच्छे समझाएंगे सर। तो e यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या आ जाता है? मतलब फंक्शन में e की वैल्यू भी आती है ना, जैसे dy/dx ऑफ हम करें, dy/dx ऑफ x क्यूब करें तो वो आएगा 2x²। लेकिन अगर dy/dx ऑफ e टू द पावर कुछ करते हैं तो उसका अलग फॉर्मूला बनता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ थोड़ी सी लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। 4 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें हमने एक गलती की। क्वेश्चन था साइन इनवर्स, आगे क्या था भाई? यस, आगे क्या था? dy/dx। हाँ, dy/dx इक्वल टू x प्लस y, dy/dx इक्वल टू x प्लस y। अगर इसको तुम थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो ये जो इनवर्स है ये इधर चला जाएगा, यानी कि dy/dx ये सर ये sin x प्लस y बन जाएगा। ये बन गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, यानी कि साइन के अंदर तो कोई डेरिवेटिव नहीं फंसा ना। यस सर, नहीं फंसा। तो इसका तो यहाँ मतलब पे ऑर्डर और डिग्री आ गई। ऑर्डर भी 1 आ जाएगा, डिग्री भी 1 आ गई। यस, ये सही है। फंक्शन के अंदर नहीं फंसना चाहिए, बस बात खत्म। वो पहले वाला फंक्शन के अंदर फंस गया था। ठीक है, डेरिवेटिव फंक्शन के। अच्छा, और ये लास्ट वाला भी ऐसा ही है। लास्ट वाला है लॉग। लॉग को हम देखो क्या लिख सकते हैं, लॉग विद नेचुरल बेस ऐसे लिखो, लॉग विद नेचुरल बेस दिया है और फिर है dy/dx। यस सर, dy/dx इक्वल टू कितना दिया है, ax प्लस by। इसको लिख सकता हूँ e की पावर में, तो dy/dx इक्वल टू आ गया e टू द पावर ax प्लस by। बस हो गया खत्म। ये भी फंक्शन के अंदर ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। डिग्री 1 है। यस, इस तरीके
तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसको थोड़ा सा चेंजेस भी करने होंगे आपको। तो अब ये वाले हो जाएंगे आपसे, ये वाले 5 क्वेश्चन। यस सर। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। पूरी बुक हमारे पास है सर, बुक पूरी है हमारी। बहुत अच्छी बात है। तो बस इतना ही करो आप लोग, ठीक है, 5 क्वेश्चन नहीं करो, मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी बेटा। और सर 12th की एनसीईआरटी बस इतना बहुत है, इनफ। मुझे लगता है इसके बाहर कुछ बस एक्सरसाइज बता दो सर, एक्सरसाइज कौन सी है 12th की एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज नंबर। ये इसको पता होगा, देखो विपिन को, विपिन बताओ बेटा इनको।